क्या आपको भी लगता है इन्वेंटरी मैनेज करना एक एंडलेस हेडेक है? कभी स्टॉक आउट हो जाता है, कभी ओवर स्टॉकिंग हो जाती है, कभी रिकॉर्ड्स गलत हो जाते हैं और सबसे बुरा तो टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होता है। कैसा हो अगर मैं आपको कहूँ कि आप ये सब कुछ मैनेज कर सकते हो ऑटोमेशन के थ्रू, वो भी हैजल फ्री। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे ऑटोमेशन के थ्रू आप अपना इन्वेंटरी मैनेजमेंट हैजल फ्री, स्मार्ट और अप टू डेट बना सकते हो। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इन्वेंटरी ऑटोमेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्वेंटरी हर बिजनेस का बैकबोन होता है। अगर आपके पास राइट टाइम पर राइट स्टॉक नहीं है तो आपका सेल्स मिस हो जाता है और आपके कस्टमर्स भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और मैनुअल ट्रैकिंग में बहुत कॉमन एरर्स होते हैं, जैसे डुप्लीकेट एंट्रीज, आइटम मिसप्लेस्ड या फिर डिलेड अपडेशन। बट ऑटोमेशन की हेल्प से आपको रियल टाइम विजिबिलिटी मिलती है, आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है और आपका इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी अप टू डेट रहता है। अब इन्वेंटरी अकाउंटिंग को ऑटोमेशन करने का मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज करने से नहीं है। इसका मतलब एक ऐसे सिस्टम को क्रिएट करने से है जो आपके बिजनेस के साथ साथ ग्रो करे। किसी भी इन्वेंटरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर में ये कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होने ही चाहिए। जैसे सबसे पहला रियल टाइम अपडेशन, मतलब जब भी आप सेल्स और परचेस करें उसके साथ ही साथ स्टॉक आपका रियल टाइम बेसिस पे अपडेट हो जाना चाहिए। दूसरा है बारकोड और क्यूआर कोड स्कैनर्स, ताकि मैनुअल एरर्स ना हो। तीसरा है लो स्टॉक अपडेट, मतलब स्टॉक एक स्पेसिफिक लेवल से लो होने के बाद आपको ऑटोमेटिक अपडेट मिलने चाहिए। चौथा है मल्टी लोकेशनल वेयर हाउसेस, मतलब अगर आपके वेयर हाउसेस एक या एक से ज्यादा लोकेशन पर सिचुएटेड है तो वो सब लिंक्ड होने चाहिए, ताकि आपको आपके बिजनेस के एक ओवरऑल स्टॉक का पिक्चर मिलता रहे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटीग्रेशन विद अकाउंटिंग एंड बिलिंग। आपके इन्वेंटरी मैनेजमेंट का अकाउंटिंग और बिलिंग के साथ में इंटीग्रेशन होना चाहिए, ताकि आपका सेल्स और आपकी इन्वेंटरी एक ही पेज पर रहे। चलिए अब देखते हैं कि इन्वेंटरी ऑटोमेशन करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई योर नीड्स, मतलब आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि एग्जैक्टली आपके बिजनेस की नीड क्या है। मतलब आप सिर्फ स्टॉक का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं या फिर आपको परचेज सेल्स इंटीग्रेशन भी चाहिए। नंबर 2, चूज द राइट सॉफ्टवेयर। मार्केट में इन्वेंटरी ऑटोमेशन के बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, लेकिन आपको बिजनेस की नीड और बिजनेस के स्केल के हिसाब से सही सॉफ्टवेयर को चूज करना मैंडेटरी है। तीसरा है डिजिटाइज योर स्टॉक, मतलब हर आइटम पर बारकोड या फिर क्यूआर कोड लगाना मैंडेटरी है। चौथा, ट्रेन योर टीम। कोई भी इन्वेंटरी ऑटोमेशन तभी सक्सेसफुल होगा जब टीम उसे सही तरह से यूज करेगी, तो आपको आपके स्टाफ को भी ट्रेन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, इंटीग्रेट विद पीओएस एंड अकाउंटिंग, ताकि हर सेल्स और परचेज के बाद में लेजर्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो और स्टॉक सही लेवल पर रहे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनालाइज द रिपोर्ट। और सबसे जरूरी, आप रिपोर्ट्स को एनालाइज करो और अपने बिजनेस के हिसाब से उसे कस्टमाइज करो। ऑटोमेशन के बेनिफिट्स बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला तो है टाइम सेविंग, अब आपको मैनुअल रिकंसिलेशंस की जरूरत नहीं है। दूसरा है एक्यूरेसी, अब मैनुअल एरर्स भी एलिमिनेट हो जाएंगे। तीसरा है कॉस्ट एफिशिएंसी, अंडर स्टॉकिंग और ओवर स्टॉकिंग का रिस्क कम हो जाएगा तो कॉस्ट एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। चौथा है बेटर कस्टमर सर्विसेज, आपको हमेशा पता होगा कि आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, ताकि आप अपने कस्टमर्स को बेटर तरीके से सर्व कर पाए। एंड पांचवा है कंप्लायंस, आपके रिकॉर्ड्स हमेशा अप टू डेट रहेंगे, जो इवेंचुअली आपको टैक्स कंप्लायंस और ऑडिट के टाइम में हेल्पफुल रहेंगे। अब इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक रिटेल बिजनेस ओनर है जो हर महीने 20 घंटे अपने मैनुअल स्टॉक काउंटिंग में लगाता था। ऑटोमेशन के बाद उसका ये टाइम 70% तक रिड्यूस हुआ है। साथ ही साथ उसका कस्टमर ऑप्टिमाइजेशन भी बढ़ गया, मतलब अब उसे पता होता है कि उसके स्टॉक पे कौन सा आइटम अवेलेबल है और कौन सा नहीं। कैसे? वो ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड पे जाता है और यहाँ से उसे पता चल जाता है कि कौन सा स्टॉक फास्ट मूविंग है और कौन सा स्टॉक अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इसकी हेल्प से वो बेटर बिजनेस डिसीजंस ले सकता है और अपने बिजनेस को और अपनी ग्रोथ को ऑप्टिमाइज कर सकता है। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो मैं मेरी तरफ से एडिशनल बोलना चाहूंगी, ताकि आपका इन्वेंटरी ऑटोमेशन जो है वो स्मूथ रहे। सबसे पहला तो है स्टार्ट स्मॉल, मतलब एक कैटेगरी से स्टार्ट करो और फिर बाद में एक्सपांड करो। दूसरा है क्लाउड बेस्ड सिस्टम अडॉप्ट करो, ताकि आपको रिमोट एक्सेस भी मिलता रहे। तीसरा है रिपोर्ट्स को रेगुलरली चेक करो, ताकि आपको पता चले कि आपको कौन से स्टॉक पर प्रॉपरली वर्क करना है। एंड चौथा है आप अपने इन्वेंटरी ऑटोमेशन को अकाउंटिंग और सेल्स के साथ इंटीग्रेट
इंटीग्रेट करो ताकि सब कुछ एक ही इकोसिस्टम में बना रहे। अब बात की जाए मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज करती हूँ वो एक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म है जो 178 से भी ज्यादा कंट्रीज में 1.5 लाख से भी ज्यादा बिजनेसेस यूज करते हैं। इसकी हेल्प से मेरा इन्वेंटरी मैनेजमेंट तो ईजी होता ही है, साथ ही साथ ये मुझे अकाउंटिंग और इनवॉइसिंग जैसे ऑप्शंस भी प्रोवाइड करता है। इसके इन्वेंटरी मैनेजमेंट के कुछ की फीचर्स इस तरह से हैं। सबसे पहला है ऑटोमेटेड इन्वेंटरी मैनेजमेंट, यानी वेयर हाउसेस, बैचेस और सीरियल नंबर्स के अक्रॉस सीमलेस इन्वेंटरी ट्रैकिंग। एक से ज्यादा वेयर हाउसेस है, नो वरीज, यहाँ पर आप इजीली अपना वेयर हाउस ऐड कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपनी इन्वेंटरी को ट्रैक कर सकते हो। सबसे पहला है एडवांस इन्वेंटरी मैनेजमेंट, मतलब वेयर हाउसेस, बारकोड्स और सीरियल नंबर के अक्रॉस सीमलेस इन्वेंटरी ट्रैकिंग। दूसरा है बारकोड स्कैनिंग, मतलब अब मैनुअल एरर्स रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि ये आपको इजी बारकोड स्कैनिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तीसरा है लो स्टॉक अलर्ट्स, जब भी स्टॉक एक पर्टिकुलर लेवल से लो जाते हैं मुझे ऑटोमेटिक अलर्ट्स मिलते हैं। चौथा है रियल टाइम रिपोर्ट्स, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी और इन्वेंटरी वैल्यूएशन रियल टाइम बेसिस पर एनालाइज हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटीग्रेटेड विद अकाउंटिंग एंड सेल्स, मतलब जर्नल एंट्रीज और बिलिंग्स जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं और मेरी बुक कीपिंग जो है वो एक्यूरेट रहता है। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप भी अपनी इन्वेंटरी को ऑटोमेट करना चाहते हो तो ये टूल आपके लिए यूजफुल हो सकता है। आप इसे ट्राई कर सकते हो, लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है और इनका डेमो बिल्कुल फ्री है, तो एक बार इसे जरूर ट्राई करें। तो दोस्तों, इन्वेंटरी ऑटोमेशन एक लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो और उसे स्ट्रेस फ्री भी रखना चाहते हो तो अभी अपने इन्वेंटरी को ऑटोमाइज करो ताकि आपके पास रियल टाइम रिपोर्ट्स हो, आपकी एक्यूरेसी बनी रहे और आपकी डिसीजन मेकिंग सही हो। इसके साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड आपके अगर कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट्स में बताएं।